गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो गुरु है, जो विद्यालय है, वो है हमारी माँ। उसके बाद पिता, और उसके बाद पूरा परिवार, और उसके बाद आते हैं हमारे गुरु, और गुरुओं के बाद आते हैं भगवान। अगर जो लोग मानते हैं कि सच में उनके गुरु और गुरु जो है ना, वही भगवान का रास्ता तय करते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन जो करता है ना, वो गुरु करता है। भगवान तक पहुंचाने का कार्य हमेशा एक गुरु करता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग। और गाइस, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस। और उसी बात पे हम लोग आगे बात करेंगे, उन्हीं की जीवन शैली के बारे में, या उन्हीं की जो उनकी सोच थी, तो उनके बारे में। तो गाइस, बने रहे अंत तक, और आज आपको जो भी उनके बारे में चीज़ें थोड़ी सी सबको पता होंगी, थोड़ी सी मैं बताऊंगी आप लोगों को। और मतलब एक शिक्षक का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, वो आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, और बात करते हैं 5 सितंबर के बारे में। तो हमारा जो इंडिया का शिक्षक दिवस होता है, भारत देश का, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कभी कभी हम ना मतलब गड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इंडिया में मनाया जाता है, भारत में, और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे मुद्दे पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आता है मुद्दे पे। सीधे सीधे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देश के सेकंड राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और जो उनका जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर 1888 को। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देश में मनाया जाता है शिक्षक दिवस, वो 5 सितंबर को। ओके, अब बात करते हैं, जब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि आपका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो उन्होंने बोला, अगर मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाए तो मेरे लिए वो काफ़ी गर्व की बात होगी। ठीक है, तो फिर जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने 1962 में, तब से ही मतलब उनका जो जन्मदिन है, वो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। ठीक है, और उनका मानना था, जो देश के शिक्षक का दिमाग होता है ना, या मानो मैं किसी भी शिक्षक का दिमाग जो होता है ना, वो दिमाग देश के किसी भी नागरिक से, या कहूँ मैं देश के किसी भी बेहतर दिमाग से एक बेहतर दिमाग होता है उस शिक्षक के पास। क्योंकि एक नॉर्मल दिमाग नहीं होता उसके पास कि वो इतने सारे लोगों को, इतने सारे बच्चों को एक मतलब किस तरह समझाना है, उसको पता होता है। वो करता है वैसा कि उसको किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाना है। एक टीचर बराबर मेहनत अगर कहें ना, कि वो एक एक बच्चे का पता होता है। अगर मैं कहूँ तो माँ बाप थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि क्या कहें, लेकिन शिक्षक को पता रहता है कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, मुझे इस तरीके से इसको पढ़ाना है। ठीक है, एक किसी भी देश का जो शिक्षक होता है, उसके दिमाग से बेहतर दिमाग किसी का नहीं है। मेरा मानना तो ये है, अब हर किसी का अलग अलग मानना होता है। भारत की जो शिक्षा नीति है, उस जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी शिक्षा नीति में। और उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना यह था,
यह था कि उनका मानना यह था कि पूरा संपूर्ण विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है वो, पूरा ब्रह्मांड एक विद्यालय है जहाँ पे एक शिक्षक छात्र बन के शिक्षा ग्रहण करता है। ब्रह्मांड इन द सेंस कि पूरा ब्रह्मांड एक विद्यालय है, पूरा विद्यालय है, और उसमें एक जो शिक्षक है वो पहले एक छात्र बन के सारी की सारी शिक्षाएं ग्रहण करता है, और उसके बाद जो शिक्षा है उसके द्वारा ही मानव दिमाग का सदुपयोग हो सकता है। यह उनका मानना था कि अगर शिक्षा ग्रहण करी तो मानव का दिमाग का जो सदुपयोग है ना, वो शिक्षा से ही होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, बोलते हैं ना, किस्मत में जो होगा वो इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत में नहीं भी होता है ना, वो चीज़ भी दिला के रहता है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो यह कहते थे, मैं जिस भी छात्र को जो भी अध्याय पढ़ाने जाता हूँ उससे पहले मैं स्वयं उस अध्याय को ग्रहण करता हूँ, अध्ययन करता हूँ स्वयं, कि ताकि मैं जब क्लास में जाऊँ, क्लास का मतलब ये होता है ना, कई लोग ये सोचते हैं हम शिक्षक हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था उनके साथ हमारा बहुत अच्छा टच था। लेकिन आज के जो छात्र हो रहे हैं उनका, मैं खुद अगर अपने से छोटे वालों का बोलूँ तो वो चीज़ नहीं है आजकल के बच्चों में, जो हम लोगों तक का बहुत अच्छा था। हम लोगों को डर थी, झिझक थी, हर चीज़ की वो थी, हम जब पूछते थे हर चीज़ सोच समझ के पूछते थे, और टीचरों का भी हमसे काफ़ी अच्छा, चाहे वो मैडम थी चाहे वो सर थे, उनका काफ़ी अच्छा हम लोगों से एक था कि ये हमारे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के बराबर ही हमें प्यार करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे वो चीज़ नहीं समझते हैं, वो टीचर्स को टीचर नहीं समझते हैं, क्योंकि सबसे गलत चीज़ हो गई है सोशल मीडिया। मुझे ऐसा मेरे मन में ऐसा लगता है, आप लोगों की सोच अगर अलग हो, कि जो सोशल मीडिया हो गई है ना, उसमें खुद ही गुरु हो गई है। लेकिन जो एक गुरु का पढ़ाया हुआ होता है ना, वो लाइफ टाइम आपका काम आएगा। लेकिन एक हम ऐसे पढ़ लेंगे ना गूगल पे, वो पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे जो होता तो फिर भगवान तो हमारे तो पूर्वजों ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, हमारा देश तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, विकसित हो गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी गुरुओं को रखा ना, एक भगवान के पास भी उनके गुरु होते थे। चाहे भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु को रखा हुआ था कि उनके गुरु से आगे वो नहीं बढ़ते थे। लेकिन आजकल के जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि वो एक गुरु का दर्जा देते हैं, वो अपने आप को ही गुरु समझने लग जाते हैं। सो ये बात तो छोड़िए, अगर किसी को बात चुभी हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ जो आजकल की जनरेशन में हो रहा है, वो चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। और अब स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा और है। तो उसमें क्या, जैसे ये टीचर्स है ना, वो बोलते थे कि मैं स्वयं एक सिलेबस का जो भी ब्यौरा होता है उसको मैं खुद पढ़ता हूँ। उसके बाद देखो, रूम से बाहर, विद्यालय के कमरे से बाहर एक टीचर कभी भी टीचर नहीं होता, वो छात्र के ही बराबर होता है, क्योंकि वो विद्या कहीं ना कहीं से ग्रहण कर रहा होता है। जब वो कमरे के अंदर एंट्री करता है, एक बेंच, क्योंकि छात्रों की बेंच पीछे और उसकी सामने लगी होती है, और तब जाके जब उस बेंच पे बैठता है वो, तब जाके एक शिक्षक है, और जो वहाँ पे बैठे हुए और बच्चे हैं, छात्र हैं, तब जाके उसके छात्र हैं। और कमरे के अंदर जब बैठता है तब वो हमारा गुरु है, और उसके बाद वो कमरे से जब बाहर जाते हैं वो हमारे दोस्त के टाइप में होते हैं। हम उनसे अच्छे से, कई लोग ना झिझकते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, वो, और हमारे सर खुद बोलते थे, बेटा जब हम पढ़ा रहे होते हैं हम तब टीचर हैं, और जब उसके बाद आप हमसे बाहर मिलो एज अ फ्रेंड की तरह, एज अ अपने बड़े भैया की तरह या बड़ी दीदी की तरह आप वैसे सम्मान करो। लेकिन एक मन में सम्मान उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उनको दोस्त नहीं कह सकते। तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स यानी कि अपने बड़े भाई या बहन तो समझ सकते हैं ना, तो अपने बड़े भाई बहन के बराबर जो अच्छा हमें राह दिखा सकता है
वो दुनिया की किसी चीज़ में ताकत नहीं है इतनी जो इतने अच्छे से राह दिखा सकता है। गुरु गुरु होता है और चेला चेला ही होता है। हमारे सर एक बात बोला करते थे, अभी भी वो चीज़ याद आ रही है, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। तो उनका यही कहना था कि गुरु को लाइफ टाइम, जहाँ से वो गुरु बन जाता है उसके बाद का पूरा टाइमिंग वो कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण करे। और मैंने ये चीज़ बताया ना, संपूर्ण विश्व जो है एक विद्यालय है, जहाँ कहीं ना कहीं आपको विद्या ग्रहण करने के लिए मिलती है। तो वो उस चीज़ को ग्रहण करे और अपने छात्रों में वो तभी उतनी अच्छी चीज़ों से उस चीज़ को भर पाएगा, उस चीज़ को समझा पाएगा, उस चीज़ को कर पाएगा, और वो अच्छे से उतनी अच्छी उसको शिक्षा दे पाएगा। अगर हमें अगर एक चीज़ के बारे में उनको पता हो, हमारे सर के पास एक बहुत बढ़िया आइडिया रहता था। बढ़िया आइडिया ये था कि वो बच्चे को ना किताबी ज्ञान से ज़्यादा ओवरऑल बाहर का ज्ञान उसमें अटैच करके बताते थे। थोड़ा हंसी मजाक में, थोड़ा शब्दों का पहला पहला शब्द ले लेंगे, उसको मतलब बिल्कुल रटना नहीं, उनको ऐसे बताते थे कि हमें थोड़ा कहानी टाइप की लगे, वो दो चार चीज़ें उसमें बाहर की ऐड कर लेंगे और उसमें बड़े अच्छे से हमें समझा देंगे, और समझ में आ जाता, हंसी मजाक हंसी में हो जाता था। और जब पेपर में लिखने के लिए आता था, हम बड़े अच्छे से उसको पूरे मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम उस चीज़ को लिख लेते थे, क्योंकि वो हमारे माइंड में फिट हो जाता था। हर किसी के पास इतना अच्छा दिमाग नहीं होता। मैं वही चीज़ फिर से बोलूँगी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी लोगों को प्रणाम, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय।